लेजर, लेजर की पोस्टिंग। देखो क्या होता है लेजर, सबसे पहले समझेंगे लेजर। लेजर का मतलब क्या होता है? लेजर का मतलब होता है जो हमने ट्रांजेक्शन्स को जर्नलाइज किया है, जर्नलाइज कर दिया है, सबसे पहले उसको पोस्टिंग करना। क्या होती है पोस्टिंग, क्यों जर्नलाइज किया, क्यों पोस्ट करेंगे, वह सब बताऊंगी। सबसे पहले याद करो, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था, तो बिज़नेस जब भी होता है, बिज़नेस में दो चीज़ें होती है, लेन देन होता है, वो लेन देन होता तो है, लेकिन ट्रांजेक्शन्स और इवेंट होते हैं। बिज़नेस सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करता है। कौन से ट्रांजेक्शन्स है? ट्रांजेक्शन्स जो मनी फॉर्म में होते हैं उनको सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करता है बच्चों। बिजनेस में सबसे पहले जो मनी फॉर्म में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लेन देन होते हैं, याद करो मैंने पढ़ाया था, उसको सिस्टमेटिक वे में क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड का मतलब होता है जर्नल एंट्री। व्हाट इज़ द सिस्टम? क्या था सिस्टम? क्या था? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट को रूल्स को ध्यान में रखते हुए, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को ध्यान में रखते हुए ट्रांजेक्शन्स को कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड किया जाता है। अब सिस्टमेटिक वे में हमने रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन 365 दिन में, 365 डेज में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो बड़ा अकाउंट्स बल्कि हो जाता है। बल्कि हो जाता है मतलब, बल्कि मतलब समझते हो ना, पोथे भर भर के इकट्ठे होते जाते हैं। हम अगर जर्नल से हम समराइज़ करना जाए किन्हीं भी चीज़ों को, तो हम समराइज़ नहीं कर सकते। तो ट्रांजेक्शन्स को समराइज़ करने के लिए, किस पर्सन से कितना लेना है, कितना देना है, जैसे कल मैंने आपको बताया था, कि फॉर एग्जांपल मुझे शिवांश से या काव्या से फ़ीस लेनी है। शिवांश और काव्या से फ़ीस लेनी है 15,000, कभी 2,000 देने, कभी 3,000 देने, कभी 4,000 देने। तो मैं हर दिन शिवांश का अकाउंट देखूँ, शिवांश का ढूंढूँ, शिवांश कहाँ कहाँ डेबिट हुआ और शिवांश कहाँ कहाँ क्रेडिट हुआ, प्लस माइनस करती चलूँ, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इसके लिए पहले ट्रांजेक्शन्स को जर्नलाइज कर लो। जर्नलाइज करने के बाद उसको अपने अकाउंट्स की लिमिटेशन में, अपने एक पर्सनल ग्रुप में उसको क्या कर दो, उसको समराइज कर दो। उसे कहा जाता है लेजर। लेजर का मतलब होता है पोस्टिंग करना। लेजर का मतलब क्या होता है? पोस्टिंग करना। सबसे पहले बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद कौन से ट्रांजेक्शन्स इन द फॉर्म ऑफ मनी, उसके बाद उसको सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड को कहते हैं जर्नल एंट्रीज, जो हम पढ़ के आए, बाय द यूज़ ऑफ रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जर्नल करने के बाद उनकी पोस्टिंग की जाती है। उनको अकाउंट्स को, जितने भी ट्रांजेक्शन है, हर ट्रांजेक्शन को समराइज़ किया जाता है। हर ट्रांजेक्शन्स को समराइज किया जाता है। मैडम समराइजिंग का मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, रुको मैं बताती हूँ कैसे। देखो पहले तो मैं प्रॉपर जर्नल एंट्री जैसे करते हैं वैसे करेंगे। इधर देखो, कैश इंट्रोड्यूस बाय ऑनर। बच्चों कैश इंट्रोड्यूस बाय क्या है? ऑनर। 8 लाख रुपए। रेंट पे कर दिया, रेंट पे किया 20,000 रुपये। सैलरी पे की 30,000 रुपये। गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। बच्चों ध्यान से सुनना, गुड्स परचेज फ्रॉम राम किया 1 लाख। अमाउंट पेड टू राम किया, अमाउंट पेड टू राम किया 20,000। ये मेरे जर्नल ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले मैं जर्नल एंट्री पास कर रही हूँ, क्योंकि जर्नल एंट्री पास करने को क्या कहते हैं? पोस्टिंग की रिकॉर्डिंग। जर्नल एंट्री पास करने को पोस्टिंग कहते हैं कि बच्चों की रिकॉर्डिंग कहते हैं? बोलो, जर्नल एंट्री पास करने को पोस्टिंग कहते हैं, रिकॉर्डिंग कहते हैं? रिप्लाई। गुड, रिकॉर्डिंग। सुनो, कैश इंट्रोड्यूस बाय ऑनर। एंट्री क्या की हमने? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मैं नरेशन नहीं लिख रही हूँ, आप लोग लिख भी चुके हो, लिख भी लेते हो। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 8 लाख से बिजनेस कैश बढ़ा और 8 लाख से कैपिटल बढ़ा, तो कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट।
उसके बाद भैया मैंने रेंट पे किया, एंट्री की रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने से किया? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट भाई 20,000 से किया। उसके बाद फिर मैंने सैलरी पे की। एक एक ट्रांजेक्शन, मैंने क्या कहा था, बिजनेस में 1 रुपए का भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, ठीक है, भले किसी भी हेड में रिकॉर्ड हो लेकिन रिकॉर्डिंग जरूर होती है। उसके बाद मैंने सैलरी पे की। बोलो एंट्री क्या की? बोलो एंट्री क्या की? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या किया? कैश अकाउंट। कितने से रिकॉर्डिंग की? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने से रिकॉर्डिंग की भाई? 30,000 से। उसके बाद बच्चों, उसके बाद सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट किया। उसके बाद बेटा गुड्स परचेज फ्रॉम राम। गुड्स परचेज फ्रॉम क्या है? राम। बोलो एंट्री क्या होगी? गुड्स परचेज फ्रॉम राम। बोलो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट की टू कैश अकाउंट। जल्दी बोलो, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट की कैश अकाउंट? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। गुड, राम अकाउंट होगी ना, क्योंकि हमें राम को पेमेंट करना है। कितने का गुड्स खरीदा था? 1,00,000 रुपए का। फिर हमने राम को 20,000 रुपये का पेमेंट कर डाला। बोलो एंट्री क्या होगी? राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैडम ये तो बहुत बार कर चुके हैं, फिर क्यों करवा रहे हो? पोस्टिंग करवाने के लिए बच्चों बता रही हूँ क्यों करवा रही हूँ। अगेन फिर से मेरे मकान मालिक ने कहा कि रेंट पे कर दो। अगला महीना आ गया है, फिर मैंने एंट्री की। मैंने कहा अभी लॉकडाउन चल रहा है, अब मेरा 20,000 का रेंट नहीं पे करूँगी, तो आधा कर रहा है रेंट तो ठीक, नहीं तो मैं खाली कर रही हूँ। उसने कहा ठीक है, अब कौन आएगा इसमें, आधा ही पे कर दिया। फिर मैंने एंट्री कर दी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर मैंने एंट्री कर दी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब बच्चों इधर देखना, ये पहले पूरे मेरे फॉर एग्जांपल अगस्त मंथ के ट्रांजेक्शन है। ये मेरे कब कौन से महीने के ट्रांजेक्शन से? लेट से अगस्त मंथ के ट्रांजेक्शन में। वैसे तो पूरे साल के ट्रांजेक्शन्स लिए जाते, लेकिन मैं अभी पूरे साल के ना लेके सिर्फ अगस्त के महीने के ले रही हूँ। अगस्त के मंथ में के एंड में मेरे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास कैश कितना रखा होना चाहिए। ठीक, कैश कितना रखा होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा रेंट कितना है। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है मेरे को राम को कितना देना है। अब इसको करने के 2 तरीके। बाई चांस ये तो अगस्त के क्या महीना है, यानी 31 डेज होते हैं ना, 31 डेज के ट्रांजेक्शन है। अगर ये 365 दिन के ट्रांजेक्शन होते हो फिर आइडेंटिफाई करना होता मुझे मेरे पास अभी कैश बैलेंस कितना रखा है, मेरे पूरे साल भर का रेंट कितना है, मुझे राम को अभी कितना पेमेंट करना है। तो देखो, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है क्या है, मेरे पास अभी कैश कितना रखा है। कैश एसेट है, डेबिट है तो एसेट है, और कम हो गया तो क्रेडिट होगा। 2 लाख का 8 लाख का कैश रखा है। 8 लाख में से 20,000 का कैश गया, प्लस माइनस करते चलो। 8 लाख में से 20,000 का कैश गया 7,80,000। 7,80,000 में से 30,000 का कैश गया 7,50,000। 7,50,000 में से यहाँ कोई कैश रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। ठीक, 7,50,000 में अगेन 20,000 का कैश गया 7,30,000। 7,30,000 में से अगेन 10,000 का कैश गया 7,20,000। तो मुझे आंसर मिल गया। देखो, कैश डेबिट हो रहा है तो बढ़ रहा है, घट रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। तो मुझे आंसर मिल गया कि भैया मेरे हाथ में कैश कितना रखा है 7,20,000। 20 ना, देखो अभी भूल गया मेरे हाथ में, अभी भूल गया। अभी माइनस प्लस किया 720 किया, फिर मैंने 730 लिख दिया। देखो, प्लस माइनस करके कैलकुलेशन करना है। अब इधर देखो, फिर मुझे पता लगाना था अभी मैंने अगस्त के महीने में भाई कितना रेंट दिया है। अगस्त के महीने में मैं रेंट को ढूंढ रही हूँ। अगस्त का रेंट अकाउंट डेबिट 20,000 डेबिट हो रहा है, यानी खर्चा 20,000 का है। अगेन रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 का है, यानी रेंट अकाउंट मेरे को कितना देना है 30,000। रेंट अकाउंट मेरा 30,000 है, एक्सपेंस है तो डेबिट। कैश भी मेरे पास रखा है 7,20,000 का तो डेबिट। फिर मुझे ये पता लगाना है कि भैया राम अगस्त के मंथ के एंड में मुझे राम को कितना देना है। देखते हैं, देना है यानी लाइबिलिटी। सिखा चुकी हूँ बच्चों, देना है यानी मेरी क्या है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है बेटा? क्रेडिट।
तो राम तो 1 लाख से क्रेडिट हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन राम तो 20,000 से डेबिट भी हो गया, तो राम तो 1 लाख से क्रेडिट हो रहा है। राम तो 1 लाख से क्रेडिट हो रहा है और राम तो कितने से डेबिट हो गया, 20,000 से डेबिट हो गया। यानी राम तेरा 80,000 का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट है। अभी भी मुझे देखो, डेबिट का साइन प्लस होता है, क्रेडिट का साइन माइनस होता है। क्रेडिट 1 लाख दिख रहा है, डेबिट 20,000 दिख रहा है, यानी राम तो 80,000 क्रेडिट दिख रहा है। क्रेडिट दिख रहा है यानी राम तेरे को हमें देना है 80,000। कब, अगस्त के महीने के एंड में। ये तो थी कहानी अगस्त के महीने की, फटाफट प्लस माइनस कर दिया। इमेजिन करो कुछ दिन के बाद, 365 दिन के ट्रांजेक्शन हो, थोड़े दिन के बाद फिर से राम से माल खरीदा, फिर राम बढ़ गया, फिर कुछ सेटलमेंट में मैंने उसको पेमेंट कर दिया, फिर राम घट गया, फिर माल खरीदा, फिर माल बढ़ गया, फिर राम को पेमेंट किया, राम ने डिस्काउंट दे दिया, तो राम अकाउंट क्या हो गया, घट गया। अगर ये अगस्त के महीने के ट्रांजेक्शन्स नहीं होते, ये ट्रांजेक्शन्स आपके कौन से होते, ये ट्रांजेक्शन्स बच्चों आपके जो होते हैं ना, पूरे साल भर के होते, तो ये जो इतना जल्दी प्लस माइनस किया ना, वो इतना जल्दी प्लस माइनस नहीं होता। इसीलिए अकाउंट्स कहता है सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद, यानी जर्नल करने के बाद, हर अकाउंट को एक समराइज़ करो, हर अकाउंट का एक लेजर बनाओ, लेजर करो, जर्नल की एंट्रियाँ इसमें पोस्ट करो, ताकि वो अकाउंट समराइज हो जाए। एग्जैक्टली ठीक, अनमैनेजेबल है तो अब उसको मैनेजेबल बनाना है, तो रिकॉर्ड करना यानी जर्नल करना, उसके बाद उसको एक समराइज करो, मैनेजेबल बनाओ कि एक राम से पूरे साल भर में ट्रांजेक्शन एक जगह दिख जाए। क्या एक बात बताओ बच्चों, यहाँ राम से सारे एक बार में दिख रहा है क्या, एक बार में एक नज़र में दिख रहा है कि राम के साथ क्या ट्रांजेक्शन हुआ, ढूंढना पड़ रहा है, राम कहाँ है, तो ये रहा राम, फिर राम दूसरी बार तू कहाँ है, राम तू दूसरी बार कहाँ है, ये रहा राम, रेंट तू कहाँ है, ये रहा रेंट, कैश तू कहाँ है, ये है कैश। बेटा एक बार में, वंस एट अ ग्लांस अगर बोलें तो वो चीज़ें आ ही नहीं रही ना। एक बार में देखने के लिए ट्रांजेक्शन्स का सिस्टमेटिक वे में क्या करते हो, ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिक वे में क्या करते हो, रिकॉर्डिंग को पोस्टिंग करते हो, उसे ही कहते हैं लेजर। लेजर कुछ भी नहीं है, लेजर टी शेप फॉर्म है। बस टी शेप में 4 कॉलम बनते थे, टी शेप में 4 कॉलम बनते थे ना, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे लेजर कितने कॉलम में बनाया जाएगा, 8 कॉलम में। कंसेप्ट वही है। राइट हैंड साइड क्या चलेगा, डेबिट की क्रेडिट, राइट हैंड साइड क्या चलेगा, डेबिट की क्रेडिट डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, वर्ड देखोगे जेएफ, अमाउंट, राइट हैंड साइड चलेगा डेबिट, ठीक है, राइट हैंड साइड चलेगा डेबिट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट भाई, पर्टिकुलर, जेएफ, और बच्चा क्या आ जाएगा, अमाउंट, क्रेडिट, और बेटा ये क्या हो जाएगा, डेबिट। ये है तो वो टी शेप, बस टी शेप में डेट जेएफ का कॉलम नहीं बनता था, यहाँ दोनों बनाएंगे। अब इधर देखो, ये क्या करेंगे, हर ट्रांजेक्शन, एक अकाउंट से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन होंगे, जैसे राम से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन होंगे एक अकाउंट में डालेंगे। जैसे पहला है मेरा कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे एक अकाउंट में जाएगा। मैंने जब जर्नल एंट्री की, जर्नल एंट्री में देखा कैश के मेरे सभी बहुत सारे ट्रांजेक्शन हैं, तो कैश का थोड़ा सा लेजर मैंने बना दिया बड़ा, ठीक है। फिर मैंने देखा कौन सा ट्रांजेक्शन है अगला, कैपिटल अकाउंट का ट्रांजेक्शन है, तो बच्चों कैपिटल अकाउंट का ट्रांजेक्शन बना दो। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर आपको चाहिए तो पूरी लाइनें खींच लो, लेकिन पूरे पेज में लाइनें खींच लो, लेकिन जब भी पूरे पेज में लाइनें खींचो ना, तो वो आप पेंसिल से खींचना, बाद में हम रब कर देंगे, ठीक है। ये लो, क्योंकि बार बार लंबी प्रोसेस हो जाती है, बाद में हम जितनी ज़रूरत नहीं होगी उतने को हम क्या कर देंगे, रब कर देंगे, ठीक है। इधर देखो बच्चों, ये बना मेरा कैश अकाउंट,
दूसरा बना मेरा कैपिटल अकाउंट, दूसरा बना मेरा क्या बना, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में मुझे मालूम है एक ही ट्रांजेक्शन है, एक दो ही ट्रांजेक्शन है। देखो हर चीज़ का अकाउंट बनाओ, जितने अकाउंट होंगे। इधर पहले मेरे को देखना, कैश अकाउंट है एक अलग अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट अलग अकाउंट है, फिर रेंट अकाउंट बना दो। मुझे मालूम है कैपिटल में एक दो ही ट्रांजेक्शन है। बेटा ध्यान से सुनना, मुझे मालूम है कैपिटल में एक ही ट्रांजेक्शन है, तो थोड़ी सी स्पेस दे दी। फिर मैंने बना दिया बच्चों रेंट अकाउंट। क्या बना दिया, रेंट अकाउंट। ठीक है, फिर मैंने अब रेंट अकाउंट के साथ कौन सा अकाउंट दिख रहा है, जल्दी देखो। रेंट अकाउंट के साथ कौन सा अकाउंट दिख रहा है, कैश अकाउंट। क्या मुझे फिर से कैश बनाने की ज़रूरत है, नहीं। एक सिमिलर अकाउंट के मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक ही जगह फिक्स होंगे, तो कैश अकाउंट मैंने बना दिया है ना। एक सिमिलर अकाउंट है कैश अकाउंट, उसके कनेक्शन में जितने भी मल्टीपल ट्रांजेक्शन है वो इधर ही जाएंगे। रेंट अकाउंट बना दिया। रेंट अकाउंट के बाद बच्चा क्या आ रहा है, सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट मुझे बनाना है, कैश तो बना ही हुआ है, परचेज भी बनाना है, सैलरी बनाना है। देखते हैं, इधर देखो, ये बनाना है सैलरी अकाउंट, फिर मेरे को बनाना है परचेज अकाउंट, फिर राम अकाउंट भी बनाना है भाई मेरे को। फिर मेरे को कौन सा अकाउंट बनाना है, राम अकाउंट। मैडम राम अकाउंट क्यों बना रहे हो, क्योंकि वो अलग अकाउंट है, परचेज अकाउंट, डेबिट टू राम अकाउंट। क्या फिर से राम अकाउंट बनाऊं, क्या बना तो दिया, क्या फिर से राम अकाउंट बनाऊं, नहीं। सेम अकाउंट है, सेम अकाउंट है, बनाने की ज़रूरत नहीं। कैश अकाउंट हमारा बना हुआ है, रेंट अकाउंट हमारा बना हुआ है, कैश अकाउंट हमारा बना हुआ है। आ जाओ बच्चों, अब सुनो, पहले पहले बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके देखना मैं कैसे कर रही हूँ। पहली एंट्री बिजनेस में की गई, कैश इंट्रोड्यूस बाय ऑनर। बच्चों इधर ध्यान से सुनना, कैश इंट्रोड्यूस बाय ऑनर। दिमाग में एंट्री सोची क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। या तो दिमाग में सोची या ऊपर से देखी। कैश टू क्या होगा, इधर देखो बच्चों, कैश क्या होगा, कैश बढ़ गया, कैश बढ़ गया, कैश डेबिट होगा। इधर देखो कैश डेबिट होगा, तो कैश डेबिट साइड ये आ रहा है ना, कैश टू डेबिट होगा, डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा, इधर देखना, क्यों डेबिट होगा, क्योंकि कैश कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है। कितने का कैश, ये है कैश बच्चा, कैश मेरा डेबिट हो रहा है। ठीक, क्यों कैश डेबिट हो रहा है, कितने से डेबिट हो रहा है कैश, 8 लाख से। टी शेप में भी यही किया था हमने, टी शेप में भी हमने यही किया था भाई, कैश अकाउंट टू डेबिट होगा, टू डेबिट होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर आगे दिमाग में सोचेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट क्यों होगा, क्योंकि कैश तो किसके थ्रू आया है, कैपिटल के थ्रू आया है। तो बेटा यहाँ पे ये कैपिटल अकाउंट नहीं, ये कैश अकाउंट की नरेशन है, लेजर में नरेशन है। तो नरेशन को स्टार्ट करेंगे, देखा जाए तो एंट्री क्या हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। टी शेप में मैंने कैपिटल लिखवाया था, लेकिन यहाँ पे आएगा टू, डेबिट साइड आएगा टू और क्रेडिट साइड आएगा बाय। देखो एंट्री क्योंकि की कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश अकाउंट टू डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि बिजनेसमैन कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो टू कैपिटल अकाउंट। ये एक जगह पोस्टिंग हुई, कैश अकाउंट डेबिट होगा। कैपिटल अकाउंट क्या होगा भाई, बोलो कैपिटल अकाउंट क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट तो इधर साइड आएगा, क्रेडिट तो इधर आएगा। कैपिटल तो क्रेडिट हो रहा है क्योंकि ऑनर ने कैश लगाया, नहीं 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 काव्या, कैपिटल तो क्रेडिट हो रहा है क्योंकि ऑनर ने कैश लगाया है। ऑनर ने क्या लगाया है बच्चा, कैश लगाया है। ऑनर ने कितना कैश लगाया है, 8 लाख का। राइट हैंड साइड जब भी तुम लिखोगी ना तो बाय करके लिखोगी, वर्ड क्या करके लिखोगी, बाय। राइट हैंड साइड जब भी होगा क्या लिखा जाएगा, बाय करके लिखा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कैश अकाउंट में पोस्टिंग कर रही हूँ, मैं पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में कर रही हूँ। कैपिटल टू क्रेडिट हो रहा है, ये देखो कैपिटल टू बच्चा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कैपिटल टू क्रेडिट होगा क्योंकि ऑनर ने कैश लगाया है। याद रखो यहाँ पे राइट हैंड साइड जब भी वर्ड आएगा बाय करके आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, टू करके आएगा। एग्जैक्टली डेबिट साइड टू में आएगा और क्रेडिट साइड किस में आएगा, बाय में आएगा। आ रहा है बच्चा समझ, कैश इंट्रोड्यूस बाय द ऑनर। अब चलो सुनो ध्यान से, हो गई एक एंट्री। एक एंट्री की 2 पोस्टिंग क्योंकि हम चलते हैं डबल एंट्री सिस्टम पे। एक एंट्री की 2 पोस्टिंग क्योंकि हम चलते हैं डबल एंट्री सिस्टम पे। तो कैश
देखो यहाँ कभी नहीं पढ़ोगे कैपिटल डेबिट हो रहा है। कैपिटल इसकी एक तरीके की नरेशन है। कैश टू डेबिट हो रहा है क्योंकि ऑनर ने कैपिटल लगाया है। कैपिटल टू क्रेडिट हो रहा है क्योंकि ऑनर ने कैश लगाया है। पढ़ने का तरीका देखो, कैश टू क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कई बार बच्चे समझते हैं अरे कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, अरे भाई नहीं किया। कैश टू डेबिट हो रहा है क्योंकि ऑनर ने कैपिटल लगाया है। कैपिटल टू क्रेडिट होता है क्योंकि ऑनर ने कैश दे दिया। ठीक है, राइटिंग क्रेडिट साइड बाय लिखोगे और डेबिट साइड क्या लिखोगे, टू लिखोगे। चलो अगली एंट्री क्या हुई है, जल्दी बताओ अगली एंट्री क्या हुई है। बिना जर्नल एंट्री के ही देख सकते हो। रेंट पेड, दिमाग में एंट्री सोची, दिमाग में एंट्री सोची। रेंट पेड एंट्री क्या करोगे, दिमाग में एंट्री सोचो। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो रेंट टू डेबिट होगा। रेंट टू क्या होगा, डेबिट होगा। रेंट टू डेबिट होगा यहाँ, तो ये है ना डेबिट साइड, ये डेबिट साइड है ना, तो भाई हाँ रेंट टू डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि हमने रेंट पे किया। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू, बच्चा वेरी गुड, टू कैश अकाउंट। रेंट टू डेबिट होगा, हो गया डेबिट। क्यों होगा, क्योंकि तो हमने कैश दे दिया तो टू कैश। अब दूसरी पोस्टिंग कहाँ होगी, जल्दी बोलो, कैश अकाउंट में। कैश मेरा कम हो गया है तो कैश टू क्रेडिट होगा, कैश टू क्रेडिट होगा, बिल्कुल। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश टू क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि भैया तुमने रेंट दिया है। क्रेडिट साइड बाय लिखते हो, कैश देखो कैश टू क्रेडिट हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने रेंट दिया है। आ रहा है बच्चा, समझ आ रहा है। तीसरी एंट्री, तीसरी एंट्री क्या है, सैलरी पेड। बोलो तीसरी एंट्री क्या है, सैलरी पेड। बोलो सैलरी पेड की एंट्री क्या होगी, सोचो। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश टू क्रेडिट होगा। कैश टू क्या होगा, ये सेकेंड एंट्री थी, यहाँ डेट आती है वैसे, ये सेकेंड एंट्री थी, ये थर्ड एंट्री है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश टू क्रेडिट होगा क्योंकि हमने सैलरी पे की है, हमने 10,000 रुपये की बच्चों सैलरी पे की है। कैश टू क्रेडिट होगा, पोस्टिंग इन सैलरी, ठीक। और सैलरी, सैलरी तो क्या होना है, डेबिट होना है। सैलरी टू डेबिट होना है, ये साइड डेबिट है ना, सैलरी टू डेबिट होना है, तो बच्चा यहाँ आ जाएगा टू कैश अकाउंट 10,000। याद रखना बच्चों, हर जगह दो पोस्टिंग होती हैं। इसकी पोस्टिंग एक ये, इसकी पोस्टिंग दो ये और दो ये। देखो हर जगह डेबिट आ रहा है और क्रेडिट आ रहा है। देखो 1122, 1122, 3 क्रेडिट है तो इधर डेबिट हो जाएगा। आ रहा है बच्चों समझ। चलो अगली एंट्री, नेक्स्ट क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, बच्चों ध्यान से सुनना। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, पहले तो दिमाग में एंट्री सोचिए। परचेज अकाउंट टू होगा डेबिट, आ जाओ। परचेज अकाउंट टू होगा डेबिट, डेबिट साइड मेरे को ये दिख रहा है, डेबिट साइड मेरे को ये दिख रहा है। परचेज टू क्या होगा, डेबिट। क्यों होगा, क्योंकि तूने राम से गुड्स खरीदा, क्योंकि तूने राम से गुड्स खरीदा। ये होगी मेरी फोर्थ एंट्री। अभी मैंने जानबूझकर डेटे नहीं ली ताकि आपको आसानी पड़े। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, राम टू होगा क्रेडिट, ये साइड क्रेडिट है, ये साइड भैया क्रेडिट है, तो बेटा क्या होगा तो क्रेडिट। अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आता, अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आता। परचेज अकाउंट डेबिट होगा, राम टू क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि हमने गुड्स किए हैं परचेज 1,00,000 रुपए के, ठीक, 1,00,000 रुपए के। तो ये हो गई हमारी फोर्थ एंट्री, ये हो गई हमारी फोर्थ एंट्री। इसके बाद हमारी फिफ्थ एंट्री क्या है, हमने राम को 20,000 दे दिए, हमने राम को 20,000 दे दिए। ध्यान से सुनना, ध्यान देना बच्चों, हमने राम को कितने दिए, 20,000 दिए। मन में एंट्री सोची, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राम टू होगा डेबिट तो टू हो जा डेबिट, राम हो जा डेबिट, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने राम को 20,000 दे दिए, राम तो डेबिट होगा क्योंकि तेरे को कैश दिया। कैश टू क्या होगा, क्रेडिट होगा। राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश टू क्रेडिट होगा तो तू क्रेडिट हो जा। कैश, कैश अकाउंट आ रहा है बच्चा ये मेरा, तू क्रेडिट हो जा। क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि हमने राम को दे दिए। कितने दिए राम को, मैंने 20,000। अब सुनो, हमने राम को दे दिए 20,000, अगेन हमने 10,000 का रेंट दिया, अगेन हमने 10,000 का रेंट दिया। मन में एंट्री सोची,
रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट टू होगा डेबिट, ये साइड है डेबिट, तो टू कैश हो जा। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, देखो रेंट अकाउंट टू डेबिट होगा, तेरी नरेशन क्या लिखेंगे हम, टू कैश, तेरी नरेशन क्या लिखेंगे, तो टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट हो जा। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट तेरे को क्रेडिट होना है तो क्रेडिट हो जा, कैश अकाउंट तेरे को क्रेडिट होना है तो तू क्रेडिट हो जा। तो बाय क्या आ जाएगा, बाय कैश, कैश में कैश लिखोगे क्या, नहीं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश टू क्रेडिट होना है तो क्यों क्रेडिट हो रहा है, कैश में कैश लिख सकती हूँ क्या मैं ऐसा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या लिखूंगी बोलो बच्चों, अरे बोलो, समझ आ रहा है ना बेटा, रेंट टू कैश टू क्रेडिट हो जा, क्योंकि हमने रेंट पे किया। बेटा देखो अगर 2-3 क्वेश्चन करोगे ना आराम से चीज़ें आ जाएंगी समझ में, बस याद रखना, 2 चीज़ें याद रखनी है, डेबिट्स, जो चीज़ डेबिट होगी उसको डेबिट लिखो, लेकिन अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखा जाता, कैश अकाउंट में कैश अकाउंट, राम में राम नहीं, उसका सब्स्टिट्यूट देखा जाता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और याद रख लो हर आइटम की पोस्टिंग हमें 2 जगह करनी है, अगर आपने 2 जगह पोस्टिंग करना साइमल्टेनियस भूल गए, आपका ज़िंदगी में आंसर सही नहीं आएगा, आपके अकाउंट्स बिखर जाएंगे। चलो इतना हुआ, अगर इतने में आप किसी को डाउट, हाँ हैप्पी बर्थडे, मेरा कब हैप्पी बर्थडे भाई, पहले क्वेश्चन के ट्रांजेक्शन्स नोट डाउन करो, उसके बाद सीधे लेजर नोट डाउन करेंगे अपन। डियर समराइज करना है, अगर आपको ट्रांजेक्शन्स को बेटा समराइज करना है तो देखो कैसे समराइज करोगे। 8 लाख रुपए का कैश, बच्चों इधर ध्यान से देखना, मैं ब्लू कलर में ले रही हूँ, 8 लाख रुपए का कैश डेबिट हो रहा है, यानी कैश बढ़ा हुआ है, एसेट है। 8 लाख में से 20,000 का कैश क्रेडिट हो गया यानी चला गया, 10,000 का कैश क्रेडिट हो गया यानी चला गया, 20,000 का कैश क्रेडिट हो गया यानी चला गया, 10,000 का रेंट क्रेडिट हो गया यानी चला गया। लेजर को क्लोज करने का तरीका, जो साइड बड़ा हो उसको दोनों साइड लिखो। मुझे तो डेबिट साइड दिख रहा है बड़ा, मुझे तो डेबिट साइड बड़ा दिख रहा है, तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर, मैंने डेबिट साइड को लिख दिया यहाँ पर, कितना बोलो, कितना लिख दिया, 8 लाख रुपए, ठीक है, कितना लिख दिया, 8 लाख रुपए। आ जाओ इधर देखो, 8 लाख रुपए लिख दिया, 8 लाख का कैश आया। अब बच्चों इधर ध्यान से सुनना, 8 लाख में से ये सारा चला गया, 8 लाख में से 20,000 गया मेरा कैश, 7,80,000, 780 में से 10 गया, 770, 770 में से 20 गया, 750, 750 में से 10 गया, 7,40,000, 7,40,000 का मेरा बैलेंस अभी भी रखा हुआ है। याद रखो जो साइड बड़ा होता है उसका साइड टोटल लगता है, और रिवर्सल साइड, क्योंकि मुझे डेबिट और क्रेडिट टैली करना है तो रिवर्सल साइड बच्चा मैं लिखूंगी बाय बैलेंस कैरी डाउन। 7 लाख कितना, 40,000, 7 लाख कितना, 40,000, 20 10 30, 30 20 50, 50 और 10 60, 8 लाख का कैश था बिजनेस के पास, 60,000 60,000 का कैश आउट हुआ, तो बैलेंस कितना रखा हुआ है, 7,40,000। याद रखो बच्चों, टैली करने के लिए दोनों साइड जो भी बड़ा होगा, जो भी बड़ा होगा वो लोगे, जो भी बड़ा होगा वो लोगे। हाँ सुमित बेटा बोलो, सुमित बोलो। ये जो बाय रेंट की एंट्री है वो 2 बार लिखी है तो इसको कंबाइन नहीं कर सकते। बेटा ये डेट अलग अलग होगी ना, हो सकता है ये 10 अगस्त को हो और ये 26 अगस्त को हो, ओके मैम। है ना, अलग अलग होगी तो अलग अलग होगी। आ जाओ बच्चों आगे। अब सुनना ध्यान से, अब कैपिटल अकाउंट कौन सा साइड बड़ा है, जल्दी बताओ कौन सा साइड बड़ा है, कौन सा साइड बच्चों बड़ा है, जल्दी बताओ कैपिटल का। अरे डेबिट बड़ा दिख रहा है, क्रेडिट बड़ा दिख रहा है, क्रेडिट, तो दोनों साइड लिख दो, ये लिख दिया 8 लाख, ये भी लिख दिया 8 लाख। इधर आ जाएगा बच्चों टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन कितने से आ जाएगा भाई, 8 लाख।
चलो, रेंट अकाउंट का कौन सा साइड बड़ा है? डेबिट। तो मैंने दोनों साइड टोटल लगा दिया, रेंट अकाउंट का दोनों साइड टोटल लगा दिया 30,000। और बच्चों यहाँ पे भी आ जाएगा 30,000। यहाँ कोई बैलेंस ही नहीं है तो पूरा उठ के आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, पूरा ही उठ के आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। आ जाओ सैलरी अकाउंट का। हाँ सुनो, ध्यान से सुनना, जब हम क्लोजिंग बैलेंसेस लेते हैं बच्चों, जब हम ईयर एंड में या मंथ एंड में, जब हम ईयर एंड या मंथ एंड के बैलेंसेस निकालते हैं तो बाय बैलेंस कैरी डाउन होता है। क्या होता है मैडम बाय बैलेंस कैरी डाउन, वो भी थोड़ा बता दो। बाय बैलेंस कैरी डाउन का मतलब होता है कि ये वाले अब मैं कैश अगले महीने, जैसे मेरा अगस्त का मंथ एंड हो रहा है ना, अगले महीने सितंबर में बिजनेस में कैश कितना लेके जा रही हूँ? 7,40,000। इससे होगा क्या कि अगस्त का महीना पूरा सेटल हो गया। अगस्त के महीने में पता लगा कि 8 लाख का कैश आया, 60,000 का गया, 740। अब सितंबर में जो ट्रांजेक्शन होंगे, फॉर एग्जाम्पल सितंबर में 2 लाख आया तो 740 का मेरे पास कैश रखा था, 2 लाख और आया, इट मीन्स 9,40,000 आया। जब हम मंथ एंड या ईयर एंड के बैलेंसेस निकालते हैं तो उसे कहते हैं कैरी डाउन। कैरी डाउन का मतलब होता है बैलेंसेस को आगे ले जाना, बैलेंसेस को या तो अगले साल ले जाना या अगले मंथ ले जाना। और अगले साल जब आएंगे ना, अभी हम अगले साल करेंगे, अगले साल जो पुराने बैलेंसेस लेके आएंगे तो उसे कहते हैं ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन यानी लेके आए, कैरी डाउन यानी लेके गए, CD मतलब कैरी डाउन, BD यानी ब्रॉड डाउन। अभी मैं BD नहीं बता रही हूँ, अभी मैं अगस्त के महीने के ट्रांजेक्शन सितंबर में लेके जाऊंगी तो कैरी डाउन लेके जाऊंगी। सितंबर में मैं कितना कैश लेके जाऊंगी? 740 का। सितंबर में मैं कैपिटल कितना लेके जाऊंगी? 8 लाख का। रेंट कितना लेके जाऊंगी सितंबर में? 30,000 का। आ जाओ यहाँ का सैलरी का कौन सा बैलेंस बढ़ा है? जल्दी बोलो। डेबिट। बिल्कुल बिल्कुल डेबिट बढ़ा है तो डेबिट को कर दिया। हाँ एक शिवांश मैं आ रही हूँ अभी बच्चा, 2 मिनट रुक जा, फिर से बता रही हूँ। ये डेबिट साइड बढ़ा है तो बच्चा बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितने का? 10,000 का। परचेज का कौन सा साइड बढ़ा है? डेबिट साइड। तो ले लो परचेज का डेबिट साइड। डेबिट साइड बढ़ा है तो दोनों साइड लिख दो। यहाँ क्या आ जाएगा? 1 लाख, और बेटा क्या आ जाएगा? 1 लाख। इधर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा भाई? बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा? एक सेकेंड। पूरे महीने में राम से हमने 1 लाख का माल खरीदा और 20,000 का पेमेंट कर दिया, यानी राम अभी भी मुझे तेरे को कितना देना है? पहले तो दोनों साइड का टोटल लगा लो। पहले तो बच्चों दोनों साइड का क्या लगा लो? टोटल लगा लो। टोटल कितना आ जाएगा भाई? 1 लाख। और यहाँ पे भी टोटल कितना आ जाएगा? 1 लाख। ठीक, 1 लाख में से 20 गया तो टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा? 80,000। शिवांश बोल रहा है मैडम एक बात, बैलेंस कैरी डाउन और बैलेंस ब्रॉट डाउन फिर से एक्सप्लेन कर दो। सुनो, बैलेंस कैरी डाउन, CD का मतलब होता है कैरी डाउन, बैलेंस का मतलब क्या होता है? कैरी डाउन। और बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब होता है, BD का मतलब होता है ब्रॉट डाउन। देखो ध्यान से बच्चों, जब बिजनेस मंथ के एंड में बिजनेस में बैलेंसेस निकालते हैं, वो बैलेंसेस अगले साल हम ले जाते हैं। अगले साल ले जाना यानी कैरी करके ले जाना, तो उसे कहते हैं कैरी डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन जब अगले महीने में पिछले साल का बैलेंसेस लेके आते हैं तो उसे कहते हैं कैरी डाउन। जैसे राम का अगस्त में मेरा ट्रांजेक्शन हुआ 1 लाख का, राम को 20,000 पेमेंट कर दिया। अब राम से मुझे 80,000 रुपये शिवांश लेना है। 80,000 बच्चा शिवांश मेरे को राम से लेना है, तो अगस्त में तो अब ख़त्म हो गया, अगस्त में तो नहीं दे रहा है। अब 80,000 रुपये मैं राम से रिकॉल कब करवाऊंगी? सितंबर में। तो ये 80,000 के बैलेंस को बच्चा मैं अगले साल ले जा, अगले मंथ में ले जाऊंगी। अगला मंथ कौन सा है मेरा? सितंबर में ले जाऊंगी। सितंबर में ले जाऊंगी तो 1 लाख में से 20,000 गया। अब लिखते कौन से साइड है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। लिखते कौन से साइड है? जो साइड बड़ा होता है वो दोनों साइड लिख दो, और बैलेंस हमेशा टैली करने के लिए छोटे साइड लिखते हैं। देखो 8 लाख बड़ा था तो 8 लाख दोनों दिया। अब मैंने बैलेंस यहाँ लिखा। कैपिटल का कौन सा साइड बड़ा था? क्रेडिट साइड बड़ा था। कैपिटल का बच्चा क्रेडिट साइड बड़ा था तो मैंने यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन कर दिया।
रेंट अकाउंट का मेरा कौन सा साइड बढ़ा था भाई, डेबिट साइड बढ़ा था, तो 30,000 कर दिया, अब 30,000 कर दिया। 20 और 10 बच्चों कितना होता है, 20 और 10 बोलो, 20 और 10 कितना होता है, 30,000। तो ये दोनों टोटल लगा दिया। अब टैली करने के लिए यहाँ तो नहीं लिख सकती, टैली करना है तो मुझे बाय बैलेंस कैरी डाउन इधर ही लिखना पड़ेगा। सैलरी का डेबिट बढ़ा है तो मैंने दोनों साइड 10,000 नोट डाउन कर लिया, फिर लिख दिया इसको टैली करने के लिए बाय बैलेंस कैरी डाउन। परचेज का ये बड़ा है, बाय बैलेंस कैरी डाउन। राम का 1,00,000 बड़ा है तो दोनों साइड लिख दिया, 1,00,000 में से 20,000 गया तो टू बैलेंस कैरी डाउन। अब आया शिवांश, बच्चों नहीं आया समझ, सुनो। कैरी डाउन का मतलब होता है, कैरी डाउन का मतलब होता है बैलेंसेस को अगले बार ले जाना। अभी मत समझो, ऐसा मत समझो, बस ये समझो, मैं अभी समझाऊंगी, जब मैं नेक्स्ट पे ट्रायल बैलेंस पे आऊंगी ना, वहाँ आराम से समझ आ जाएगा। या ब्रॉड फॉरवर्ड पे भी आऊंगी ना, तो भी आराम से समझ आ जाएगा तुम लोगों को। बस इतना समझो, जो साइड बड़ा होता है, जैसे ये कैश अकाउंट का कौन सा साइड बड़ा है, जल्दी बोलो, कैश अकाउंट का कौन सा साइड बड़ा है, कैश अकाउंट का कौन सा साइड बड़ा है, डेबिट की क्रेडिट। सुमित क्या कर रहा है लड़के, कैश अकाउंट का कौन सा साइड बड़ा है, डेबिट। 8,00,000 का टोटल दोनों साइड लिख दिया। अब 8,00,000 में से मैं ऐसा क्या करूं, ये तो तिरंगा ही बन रहा है, रेड है, येलो, सब कुछ आ गया तिरंगे वाले कलर। 8,00,000 में से बच्चा 8,00,000 आया, 8,00,000 आया, 20 10 20 10 गया। 8,00,000 में से 20 10 20 10 गया तो बैलेंस कितना बचा, 7,40,000। 740 को मैं इस तरीके से लिखूं कि दोनों का टैली हो जाए, दोनों क्या हो जाए, टैली हो जाए। देखना, राम का अकाउंट क्रेडिट हो रहा था 1,00,000 से, डेबिट हो रहा है 20,000 से। सुमित कौन सा साइड बड़ा है, राम के अकाउंट का कौन सा साइड बड़ा है बच्चा, सुमित बोलो, राम के साइड का कौन सा बड़ा है, क्रेडिट एग्जैक्टली, मैं ये हटा देती हूँ, मैं ये हटा रही हूँ। राम का क्रेडिट बढ़ा है 1,00,000 और 1,00,000। अब इधर देखो, हाँ 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 आएंगे ना, अभी रुको तो, 2 मिनट रुको शिवांश। सुमित इधर देख, 1,00,000 रुपए ये बड़ा है। अब मैंने दोनों साइड 1 1 लिख दिया। अब क्या ये 1,00,000, क्या ये 1,00,000 हो रहा है बच्चा, सुमित बताइए, ये 1,00,000 हो रहा है, ये 1,00,000 हो रहा है। अब मैं इसमें ऐसा क्या करूं कि ये 1,00,000 हो जाए, इसमें ऐसा क्या करूं, क्या इधर 80,000 डेबिट इधर लिखूं तो बेटा ये 180 हो जाएगा, नहीं, 1,00,000 में से 20 गया, इधर लिखना पड़ेगा ना 80, तभी तो ये मेरा 1,00,000 होगा बेटा। तो जो बैलेंस आया उसको करते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक, ठीक है सुमित। हाँ, अब शिवांश सही बोल रहे हो तुम बच्चा। फ्यूचर में इधर देखना, अगले साल कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा, अगली बार सितंबर में मैं कैश कितना लेके जाऊंगी, 7,40,000। तो 7,40,000 एग्जैक्टली, 7,40,000 नेक्स्ट ईयर कैश लेके जाऊँ, है मेरे पास है, तो नेक्स्ट ईयर मेरा बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड होगा। नेक्स्ट ईयर भी देख लो, इधर देख लो, ये मैं हटा देती हूँ कैपिटल अकाउंट, 2 मिनट के लिए मैं हटा देती हूँ, ये हौच पौच हो रहा है ना बड़ा। इधर देखो, नेक्स्ट ईयर बच्चों इधर देखना ध्यान से कैसे होगा। नेक्स्ट ईयर चला जाएगा टू बैलेंस कैपिटल अकाउंट में, नहीं सॉरी कैश अकाउंट में, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, यानी 7,40,000, यानी बिजनेस के पास 7,40,000 का कैश का डेबिट बैलेंस दिख रहा है, जो कि है बिजनेस में 7,40,000 का डेबिट बैलेंस दिख रहा है, जो कि है, यानी बिजनेस के पास 7,40,000 रखा हुआ है। ये करवाऊंगी बाद में ब्रॉड डाउन, अभी बस इतना समझो, इतना समझ आया भैया। जो साइड बड़ा होता है वो दोनों साइड टोटल कर दो, और बाकी मैच करने के लिए, टैली करने के लिए दूसरे साइड रिवर्सल साइड बैलेंस लिख दो। इतना आप समझ आया। जो टी शेप अकाउंटेंट है, राइटिंग साइड क्रेडिट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, बस राइट हैंड साइड क्रेडिट के पहले नरेशन में बाय लिखोगे, और लेफ्ट हैंड साइड डेबिट में नरेशन से पहले क्या लिखोगे, टू लिखोगे। सिर्फ 2 या 3 अभी मैंने समझाने के लिए आपको बहुत सारे करवाए, अब मैं 2 या 3 कर रही हूँ। सबसे पहले गुड्स परचेज फ्रॉम राम 1,00,000, गुड्स परचेज फ्रॉम बेटा क्या आ जाएगा, राम, कितना आ जाएगा 1,00,000।
फिर अमाउंट पेड टू राम 20,000। फिर गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम 30,000। फिर मैंने अमाउंट पे किया राम को, अमाउंट पेड टू राम 20,000। ठीक। फिर मैंने सैलरी पे की, 10,000। नो, चलो जर्नल एंट्री की जगह मैं काम करती हूँ, सीधे बनाती हूँ लेजर अकाउंट। अब ध्यान से सुनना बेटा, लेजर जब अकाउंट बना रही हूँ, एक मुझे दिमाग में बिठाना है, एक मुझे परचेस अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है परचेस और एक अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है राम। राम से बहुत बार ट्रांजेक्शन है और परचेस भी बहुत बार है, तो परचेस अकाउंट बना देती हूँ। डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट क्रेडिट, ये मैंने बना दिया परचेस अकाउंट। फिर बेटा मेरे को राम अकाउंट भी बनाना है, बिल्कुल राम अकाउंट बनाना है। डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट क्रेडिट। राम अकाउंट के बाद भैया, हाँ JF सॉरी, राम अकाउंट के बाद हमें बनाना है कैश अकाउंट। डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट डेबिट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट डेबिट। कैश अकाउंट थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि कैश में बड़े ट्रांजेक्शन्स होंगे। ठीक है, देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या बनेगा। फिर हमारा बच्चों अमाउंट पेड टू राम हो गया। देखो फिर बेटा परचेस अकाउंट एक तो बना ही है मेरा, परचेस अकाउंट तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। परचेस के साथ लिंकअप कर रहा है श्याम अकाउंट, तो बना देते हैं श्याम अकाउंट। डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट डेबिट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट। बच्चों श्याम अकाउंट के बाद सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या कैश अकाउंट फिर से बनाना है क्या? नहीं। देखिए सैलरी अकाउंट कहीं बना तो नहीं है, बिल्कुल नहीं बना, तो मैंने बना दिया सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट बना दिया। डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट डेबिट, डेट पर्टिकुलर JF और अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, सैलरी। लगे हाथ एक काम और कर देते हैं। पैसा आया कहाँ से? ऊपर सबसे मेन हेडिंग कैश इंट्रोड्यूस बाय ऑनर कर देते हैं। कैश इंट्रोड्यूस बाय ऑनर 3 लाख। तो बेटा एक बात बताओ, कैश अकाउंट तो खुल ही चुका है हमारा, कैश अकाउंट खुल चुका है, साथ में लगे हाथ कौन सा होगा? कैपिटल। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बाद में बना दिया कैपिटल अकाउंट। डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट डेबिट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। फटाफट बना लो फॉर्मेट, जल्दी बनाओ फॉर्मेट, और फॉर्मेट में हर जगह बाकायदा लिखोगे डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, ये लिखोगे डेबिट, डेट डन, पर्टिकुलर JF अमाउंट ये लिखोगे क्रेडिट, डन। फटाफट फॉर्मेट बना दो, मैं हर जगह वो नहीं लिख रही हूँ, आप लोग फटाफट फॉर्मेट बनाओ। यूज बाय ऑनर, दिमाग में एंट्री सोची, कैश अकाउंट तू होगा डेबिट, तो तू डेबिट हो जा, डेबिट साइड ये है, तू हो जा डेबिट। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि ऑनर ने कैपिटल लगाई है। कैश अकाउंट डेबिट हो जा क्योंकि ऑनर ने कैपिटल लगाई है 3 लाख की, तो कैश तू डेबिट होगा क्योंकि ऑनर ने कितने की कैपिटल लगाई है? 3 लाख की। ठीक है, ये तू डेबिट साइड है तो तू डेबिट हो जा। कैपिटल तू क्रेडिट हो जा, कैपिटल तो बढ़ता है, कैपिटल क्रेडिट होगा क्योंकि ऑनर ने क्या लगाया है? कैश लगाया है, तो बाय आ जाएगा कैश 3 लाख का। ठीक है, बाय आ जाएगा कैश 3 लाख का। सेकेंड एंट्री सोचो, सेकेंड एंट्री सोचो,
गुड्स परचेज फ्रॉम राम, हालांकि मैंने इसकी एंट्री नहीं दी, नंबर में 1 का इधर से डालूंगी। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, एंट्री सोचो, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा बेटा, राम अकाउंट, तो परचेज टू डेबिट हो जाए। क्यों डेबिट हो जाए, क्योंकि टू, तूने गुड्स खरीदा राम से, कितने का खरीदा, 1 लाख का, और राम तो क्रेडिट हो जा, क्योंकि हमने तेरे से गुड्स खरीदा, क्योंकि हमने तेरे से गुड्स खरीदा, कितने का, 1 लाख का, राम तो क्रेडिट होगा, क्योंकि हमने तेरे से 1 लाख रुपए का बच्चा क्या खरीदा है, गुड्स खरीदा। उसके बाद अमाउंट पेड टू राम, राम अकाउंट डेबिट हो जा, तो राम टू डेबिट हो जाए, ये राम टू डेबिट हो रहा है। क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि हमने तेरे को कैश दिया। राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश टू क्रेडिट हो जा, कैश टू क्या हो जा बच्चों, क्रेडिट हो जा, कैश टू क्रेडिट हो जा, क्योंकि हमने राम को 20,000 पेमेंट कर दिए। कैश टू क्या हो जा, क्रेडिट हो जा, परचेस अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, तो राम डेबिट हो रहा है और कैश टू क्रेडिट हो रहा है। आ जाओ, हर जगह याद रखना 2-2 एंट्री। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, परचेज टू डेबिट हो जा, परचेज टू डेबिट हो जा, क्यों परचेज डेबिट होगा, क्योंकि हमने तेरे श्याम से गुड्स खरीदा, परचेज डेबिट टू श्याम, और कितने के खरीदे, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 30,000 के, और श्याम तो क्रेडिट होगा, बिल्कुल क्रेडिट होगा, क्योंकि श्याम हमें तेरे को देना है। क्यों देना है, क्योंकि भाई हमने तेरे से गुड्स खरीदे हैं, तो बेटा यहाँ आ जाएगा बाय परचेज, कितने का, 30,000 का। ये कौन सी एंट्री थी, 3rd एंट्री थी ना, ये 3rd एंट्री थी, हाँ। फिर अमाउंट पेड टू राम, अमाउंट पेड टू राम, राम को 20,000 दे दिए, तो बेटा अमाउंट पेड टू राम, बोलो एंट्री क्या होगी, अरे ये तो हो गई थी ना एंट्री, फिर से राम को 20,000 दिए, फिर से दिए, वही तो, फिर से दिए, अमाउंट पेड टू राम, तो राम डेबिट होगा, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर से भैया 20,000 दे दिए, 2 बार दिए, ठीक है, ये होगी 4th एंट्री। तो बच्चों यहाँ फिर कैश टू क्रेडिट हो जाए, क्योंकि कैश दे दिया हमने, कैश दे दिया हमने, फिर से 4th एंट्री में कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाए, क्योंकि हमने राम को 20,000 दिए। बेटा ये डबल बार एंट्री इसीलिए हो रही है क्योंकि डबल बार पेमेंट किया, कोइंसिडेंस 20,000 की पेमेंट है। सैलरी पेड, एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश टू क्या होगा, जल्दी बताओ, कैश टू क्या होगा, क्रेडिट होगा, कैश कम हो गया ना तो तू क्रेडिट हो जा, तेरी जाएगी, बाय आएगा सैलरी, बाय आएगा सैलरी, बाय आएगा सैलरी, 10,000 से तू क्रेडिट हो जा कैश, और सैलरी तू डेबिट हो जा, तू एक्सपेंस है, एक्सपेंस हो जा, क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया टू कैश। चलो जल्दी से टाइम अप हो जाएगा, फटाफट इधर अब देखो एक एक अकाउंट का बैलेंस, जल्दी, जो साइड बड़ा होगा मैं ग्रीन यूज़ करी, कौन सा साइड बड़ा है, जल्दी बोलो सुमित, सॉरी मैं रेड यूज़ कर रही हूँ, कौन सा साइड बड़ा है बेटा, राम का कौन सा, अरे चलो परचेज का कौन सा साइड बड़ा है बेटा, बोलो परचेज का कौन सा साइड बड़ा है, डेबिट, वेरी गुड, 1,30,000, 1,30,000। मैं इसमें ऐसा क्या करूं, 30 सेकेंड लेफ्ट हो जाएगा, चलो कल करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, कल करवा दूंगी, मैं इसमें क्या करूं कि कैरी डाउन है, बच्चों टाइम ओवर हो गया, कल करवा दूंगी, ठीक है, ओके बच्चों। तो बेटा ये था हमारा आज लेजर का इंट्रोडक्शन, लेजर का इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, कल से हम करेंगे इसमें डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन, ठीक, मिलते हैं कल, चलो बाय।